हेलो फ्रेंड्स, हल्के गार्डनिंग में आपका स्वागत है। और ये देखिए बोतल, लेकिन मैं बोतल से नहीं बनाऊंगी। बोतल मैं आपको दिखा रही हूँ कि इन बोतलों को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये मैं पहले यूज की हुई है। तो ऐसी बोतल जो आती है कबाड़ में फेंक देती हैं, तो ये बहुत ही यूजफुल है। और किसी दिन मैं पूरी वीडियो भी डालूंगी कि कितने कितने प्लांटर मैंने बनाए हैं। लेकिन इस बार मैंने जो बने बनाए प्लांटर हैं उन्हीं से प्लांटर बनाया है, टावर प्लांटर जिसे बोलते हैं। तो ये देखिए, तो ये मेरी जो दो, ये मैं अंगूठा दिखाने लग गई। जैसे ही मैं इनको उठा रही थी, लकड़ी पड़ी थी वहां पे, तो उस लकड़ी मेरी चुभ गई थी तो खून निकल आया। तो ये देखिए, तो ये लकड़ी मैं लाई थी हैंगिंग बनाने के लिए, जो मेरे छोटे छोटे से DIY बनाए थे उनके लिए, लेकिन पेंट करने के लिए इन पे अब नहीं करूंगी। इसकी फांस निकल रही है, तो अब मैं दूसरी तरीका से इसको यूज करूंगी। तो इसे रख दिया मैंने, बाद में करूंगी। तो ये बोतल जो दिखा रही थी, तो ये देखिए, इन बोतलों से मैंने ऐसे वाला पहले प्लांटर बनाए थे। आपने शायद अगर मेरे पहली वीडियो देखी होंगी तो मेरे रेलिंग पे जो लोहे की बनी हुई है नीचे गार्डनिंग की बगल में ही, तो उस पर टंगे हुए देखे होंगे आपने। तो ये मैंने उसी के लिए टांगने के लिए बनाए थे हैंगिंग। लेकिन अब जैसे ये फट गए, ये दिख रहे हैं आपको, और कलर भी फेल हो गया है। तो अब मैंने इनको अलग अलग कर दिया, और अलग अलग करने के बाद ये देखिए पाइप, तो ऐसी ही पाइप मैं लूंगी। ये तो थोड़ी बड़ी है तो इसमें आ नहीं रही है, लेकिन जो दूसरी है इसके नाप की एल्युमिनियम की मेरे पास है, तो उसी पाइप को मैं इसमें यूज करूंगी। वैसे भी कबाड़ा ही पड़ी थी बहुत दिनों से, तो उसको भी यूज कर लूंगी इसी में। तो पहले मैं इनको सबको जितनी होगी है मेरे पास, इनकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। आप चाहे प्लेन रखिए, चाहे कोई शेप दीजिए। और ये इनका नीचे का हिस्सा है, ये भी काफी सारी हो गई है। इसी बोतल की नीचे का हिस्सा है। आप जैसे नया बोतल काटेंगे तो ऐसे शेप नया ही निकलेगा। तो ऊपर को अलग यूज कीजिए और इनको अलग यूज कीजिए। मैं अलग अलग ही प्लांटर बनाऊंगी ताकि अलग एक जैसा दिखे। तो ये देखिए, मेरी ये इतनी सारी हो गई है, और मैं सारी पुरानी को ही यूज कर रही हूँ, नई नहीं काट रही, बस दिखाने के लिए नई बोतल उठाई मैंने। तो ये मेरे औजार हैं, कैंची और कटर। तो इन्हीं की सहायता से मैं हमेशा काम करती हूँ। तो इनको कट कर देती हूँ। ये थोड़ा ज्यादा नीचे हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं है। और मैं थोड़ी सी गुलाई दूंगी हल्की हल्की सी किनारी पे, तो मैं उसी के हिसाब से ही इनको कट करूंगी पूरी को। और आप देख सकते हैं कितने आराम से कैंची से कट रही है। ये कैंची मंगाई तो मैंने किचन के लिए थी, लेकिन अब मेरी ये गार्डनिंग के लिए ही काम में आती है हमेशा। तो कटर से काटते हैं तो इधर उधर थोड़ा बहुत हाथ खिसक जाता है, लेकिन कैंची से नहीं, कैंची से बिल्कुल बराबर चलेगा। देखिए, एक बार में ही पूरी अच्छे से कट गई। ऐसे ही अगर थोड़ी बहुत आपको आंस जैसे रह जाती है, थोड़ी बहुत नोक निकली, तो उनको भी कट कर दीजिए ऐसे ही, और साफ सुथरी। इसी से साफ अच्छा कट हो जाता है। और मैं तो हमेशा इसी से ही करती हूँ, क्योंकि मैं प्लास्टिक के ज्यादातर प्लांटर बनाती रहती हूँ DIY करके। तो ये मेरी तैयार हो जाएगी ऐसे ही बोतलें, और फिर मैं इसी डिजाइन की एक जैसी ही सबको कट कर लूंगी, और इस पे पेंट भी करूंगी। वैसे इसका जो पीछे का हिस्सा का तो थोड़ा ठीक है, लेकिन जो आगे के हिस्सा के उनके ज्यादा खराब थे, लेकिन मैं पूरे को ही नया लुक दूंगी। तो ये देखिए, ये प्लेन है, तो ऐसे ही इसको भी कट कर लूंगी। और ये मेरी बहुत सारी हो गई थी, मुझे क्या करूँ इनका, तो काम भी मेरी नहीं आ रही थी। और कबाड़े को भी देती तो ज्यादा 5 रुपए 10 रुपए में लेके जाता वो। तो इस वजह से मैंने सोचा इनका फिर मैं है ऐसे ही यूज करके देखती हूँ कैसा बनेगा। अब बना तो दिया है मैंने, लेकिन देखते हैं कैसे चलता है। और जैसे अभी मैंने ये निशान लगाया है, इसलिए निशान लगाया है कि किसी को जैसे मैंने पहले कट किया था ना अंदाज बैठे, तो निशान लगा के भी आप कट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मेरे आराम से, मुझे कैंची से ही आसान लगती है काटना, आराम से कट जाती है। और ये मेरा उल्टा हाथ जैसे ऐसे लग रहा है, क्योंकि मैंने फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाई है। तो ये भी तैयार हो गई, और ऐसे ही सबको तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए, सब मेरी कट के तैयार हो गई। तो अब मैं इन पे करूंगी पेंट, और जो इनका आधा हिस्सा बचा है उसको बनाऊंगी मैं दूसरा प्लांटर। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो उस वीडियो को भी देख लेना कि मैं कैसे बनाऊंगी। उसमें लकड़ी का यूज करूंगी, लकड़ी की, और ये आधी बोतल जो इनकी बची हुई है उन्हीं को यूज करूंगी। मैं फेंकूंगी नहीं, जो बिल्कुल ही फट गई है, बिल्कुल काम में नहीं आएगी, उन्हीं को मैंने फेंका है कबाड़े में। तो ये देखिए, मैंने 2 बार इन पे पेंट किया है, एक बार कर लिया, और दूसरी बार जैसे मैं अभी करूंगी दूसरी बार, तो जिसको देख रही मैं, क्योंकि थोड़ी देर में ही ये बॉयल वाला मतलब दीवार वाला पेंट है ये, तो थोड़ी देर में ही सूख जाता है। करते करते मैंने एक साथ ही किया था, जो आगे का हिस्सा है और ये पीछे का हिस्सा जो है, इन बोतलों पे मैंने दोनों पे एक साथ ही किया था पेंट। तो उनको कर रही थी तब तक ये सूख गई थी। तो ये देखिए, अब मैंने दोबारा भी इनको कर लिया मैंने पेंट।
और ये दिखा रही हूँ, एक में ऐसा दिख रहा है और 2 में ऐसा दिख रहा है, तो थोड़ा फर्क पड़ ही जाता है, डार्क हो जाता है कलर अच्छे से। तो ये मेरे कलर हो गए दोनों पर, ये देखिए उन पे भी हो गया, इन पे भी हो गया। तो अब मैं इनको दूंगी थोड़ा सा लुक, ज़्यादा नहीं दूंगी, सिर्फ गोला गोला बनाऊंगी। आप चाहें तो कुछ भी बना सकते हैं इन पर, लेकिन मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊं, तो फिर मैंने इनको गोला गोला ही बना दिया। अपनी लड़की को बोला गोला गोला बना दे, तो उसने बहुत मतलब घनी बना दी थी एक पे, तो बोले निशान लगा के दे दो, तो फिर मैं ये निशान लगा के दी हूँ उसको, और ये कर रही है फिर गोला उसके ऊपर जो मैंने निशान लगाए हैं। तो ऐसे ही मैंने पूरे पे कर लिए, आप चाहें कुछ भी दे सकते हैं इन पे डिजाइन। तो ये मेरी तैयार हो गई, पेंट का भी काम हो गया, ये देखिए, और ये सूख भी गई। और ये वाला पेंट मेरा ऑयल पेंट है, तो इसको पूरा रात सुखाने में लग गया। तो दूसरे दिन आए हम, और फिर दूसरे दिन ये हमने, ये देखिए, ये बाल्टी ली है प्लास्टिक की, खाली की है, क्योंकि पहले मिट्टी पौधा तो इसका मर गया था, लेकिन मिट्टी थी, तो उसमें कंकड़ में नीचे ही डाली, उसी के कंकड़, और इसमें थोड़ी और मिट्टी ली। और मैंने सीमेंट या बजरी का नहीं यूज किया है, सिर्फ मिट्टी का ही यूज किया है। तो इसी वजह से शायद मेरी थोड़ी थोड़ी हिल भी रही है। तो सोच रही हूँ मैं अगर उसको दोबारा निकाल के थोड़े पत्थर भी ऐड करूंगी, नीचे ज्यादा पत्थर डालूंगी, लेकिन देख रही हूँ अगर चल जाए तो ठीक है। मैंने ऊपर में पत्थर डाले हैं, लास्ट में दिखाऊंगी लगाते समय। मैंने थोड़ी जगह करके ऊपर ऊपर पत्थर लगाए हैं चारों तरफ इसकी डंडा की। तो ये मेरा डंडा वही है जो मैं बात कर रही थी, एल्युमिनियम का। ये रॉड थी जो पर्दा टांगते हैं, पुरानी, काफी साल पुरानी थी ये, तो ऐसे पड़ी हुई थी। तो इसमें से 2 टुकड़ा हो गए थे, तो फिर मैंने एक बड़ी वाला जो टुकड़ा है वो मैंने यूज में ले लिया। तो ये एकदम चिकनी बनी हुई है, तो इस पर सोच रही कैसे रुकेंगी ये बोतलें, एकदम ढीली हैं, आराम से चली जाती हैं नीचे। तो ये मैंने जूट की रस्सी ली है और इसको अच्छे से कर्री गांठ लगा दी है कि खुले ना और इससे नीचे खिसके भी ना। तो ये देखिए जुगाड़ मेरा। तो ऐसे ही मैंने सबको फिर ऐसे ही, और ये गांठ लगा रही हूँ मैं, ऐसी ही गांठ लगाइए, क्योंकि वैसी गांठ लगाएंगे तो खुल भी जाएगी, ऐसी वाली गांठ नहीं खुलेगी। तो ये सब ऐसे ही सब डाल दिए मैंने, और डालने के बाद फिर मैंने तुरंत मिट्टी भी भर दी इनमें, ये देखिए। सब में ऐसे ही मैं मिट्टी भरूंगी, और मिट्टी वही है मेरी जो पहले मिली मिलाई रखी हुई है, और टब में भरी हुई रखी हुई थी, उसमें से और ले आए, और इस बाल्टी की भी खाली थी वो भी मिला ली। तो इसमें खाद, राख सब मिला हुआ है, और जो रिवर सेंट, तो इन्हीं में मैं अब इनमें फुलवारी लगाऊंगी। ये देखिए ये मेरे लग गए, और ये हैं 5 या 6 लगे हैं पूरे स्टैंड पर, ये देखिए। अब इनको मैं पानी दूंगी लगाने के बाद। ये साइड में कर रहे हैं कहीं वजन ज्यादा हो जाए पानी लगाने के बाद, तो सूखे में ही पिलर की साइड में हमने कर दिया था। तो इसमें अब मैंने पानी भी दे दिया, और पानी देने के बाद ये मैं घास लाई हूँ अपनी ननद के यहाँ से, तो सुबह घूमने गई तब, और ये मैं खुद अपने यहाँ से लाई हूँ। इंतजार तो मैं अपने यहाँ का ही कर रही थी कि बड़ी हो जाए बड़ी हो जाए, लेकिन वो हल्की हल्की सी बड़ी हो रही नहीं है। तो ये देखिए छोटी छोटी सी, फिर मैं उसी में से तोड़ के ले आई, तो लगा देती हूँ, क्योंकि मेरे पास 3-4 कलर हैं, अलग अलग कलर की लगाऊंगी तो अच्छी लगेगी इनमें, लेकिन वो बड़ी नहीं हो रही है, पता चले कौन सी कलर की है कौन सी की नहीं। लेकिन मैं सब में से थोड़ी सी लगा दी फिर मैंने, और ये जो बड़ी बड़ी है इसको मैंने सबसे नीचे और ऊपर लगाया है, और बीच में छोटी छोटी लगाई है, यानी कि पर्सलिन और पर्टुल का दोनों ही लगा दिए मैंने इसमें। जो 9 क्लॉक हैं ये दोनों तरह के हैं। तो ये देखिए जैसे ये अभी हिला था, ऐसे ही ये हिल गया था पानी डालने के बाद, तब इसमें मैंने पत्थर लगाए हैं नीचे, ये देखिए। तो ये सबसे ऊपर लगाई है लंबी वाली, जो मैं अपनी ननद के यहाँ से लाई हूँ, और नीचे लगाई है बाल्टी में सबसे नीचे, और बीच में मैंने अपनी छोटी छोटी सी है वही लगा दी है, क्योंकि इनकी थोड़ी बड़ी थी, लंबी लंबी अच्छी लगाई लटकी हुई, तो इस वजह से मैंने सबसे ऊपर में लगाई है। ये देखिए ये मेरी लगाने का काम हो गया। अब इसको मैं सेट कर रही थी लगाने के बाद, क्योंकि वजन से इधर उधर हिल रही थी। तो अभी मैंने इसमें नीचे थोड़े से पत्थर लगाए हैं, सबसे नीचे वाली बोतल के नीचे। अब मैं अपने लड़के को भी बुला रही थी, मेरे से रुक नहीं रहा था, तो ये देखिए पत्थर भी लगा दिए मैंने थोड़े से, देखे आपको नीचे से, और ये तैयार हो गई। तो बताइए आप मेरा ये प्लांटर कैसा लगा आपको, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा पहले से ही। थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।